क्या करोगे? टन 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 छोले बटन सीमा ने आंख मारी सचिन खत्म। अरे भैया क्या ये शायरी कहाँ से सुनी भाई? बनाई है बनाई है? किसने बनाई है? मैंने। अरे नहीं यार, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये बड़े बेटे हैं राज ना है? एक बार दोबारा शायरी सुनाओ। टन 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 छोले बटन सीमा ने आंख मारी सचिन खत्म। और जो रंडी होती है ना, वो कभी भी वो जो है उनकी जो है कभी कोई बुराई कर देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सनी लेवनी नहीं है ये, सनी लेवनी तो है ये जो जो ऐसी सबको अपने मुट्ठी में लेके चलती, क्योंकि एक रात उनको दे देती है। मैं खुला बोलती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है। जिसको इतना तुम भक्त बन रही हो, अपने रूम से भगवान को हटा दो, शर्म करो। तुमको यहाँ पे तुम पाप कर रही हो ना, ये पाप का भुगतान तुमको बहुत भारी पड़ेगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो तहलका मचा देगी। क्योंकि दोस्तों, सीमा तो गई, क्योंकि इंडिया के वकील सीमा के पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि इंडिया के वकील अब सीमा को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे और चारों बच्चे जाएंगे पाकिस्तान गुलाम हैदर साहब के पास। जी हाँ दोस्तों, सीमा तो अब गई। AP सिंह भी अब कुछ नहीं कर सकता और अब AP सिंह भी सीमा को सज़ा मिलने से नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, सीमा का मामला अब जाएगा हाई कोर्ट में और फिर सीमा को हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीमा केस के बारे में से बड़े बड़े राजों पर से पर्दा उठाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सीमा सचिन और गुलाम हैदर साहब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सीमा के नए नए राज खुलूँगा। आपके साथ आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप इस अय्याश औरत के बारे में जानते ही हैं कि ये नापाक औरत कितनी बड़ी अय्याश औरत है और इस सीमा का खेल अब ख़त्म होने वाला है। उसको अभी जितना हंसना है, अय्याशी करनी है कर ले, लेकिन उसका ये अय्याशीपन अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि सीमा का केस अब इंडिया के वकील साहब ने ले लिया है और ये सब गुलाम हैदर साहब का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब सीमा नहीं बचेगी, अब सीमा को जेल जाना होगा, क्योंकि ये नापाक अय्याश औरत हमारे इंडिया में रहने के लायक ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, ये तो आप जानते ही होंगे, ये नापाक औरत हमारे समाज में गंदगी फैला रही है और ये औरतों को गलत मैसेज दे रही है कि तुम भी कर सकती हो जैसा कि मैंने किया, कुछ नहीं होता। दोस्तों, इस औरत ने हमारे समाज में बहुत सारी गंदगी फैला रखी है, क्योंकि दोस्तों, इसने पाकिस्तान के मोहल्ले को जहां ये रहती थी बदनाम कर रखा था। दोस्तों, इस अय्याश नापाक औरत ने बेहुदा सीमा ने अपनी अय्याशी के चक्कर में 4 बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। इस बेहुदा औरत ने अपने साथ साथ चारों बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया। दोस्तों, ये नापाक औरत माँ नहीं हो सकती, क्योंकि इसने अपने चारों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस नापाक औरत को जितनी लानतें दी जाए उतनी कम है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको सीमा नापाक औरत के बारे में एक नई खबर मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सीमा, जो इतना तुम भक्त बन रही हो, अपने रूम से भगवान को हटा दो, शर्म करो। तुमको यहाँ पे तुम पाप कर रही हो ना, ये पाप का भुगतान तुमको बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। तुम नहीं लगाई जाती है, हम हिंदू नहीं लगाते हैं। जिस रूम में भगवान का रूम अलग होता है, ये हम जिस रूम में बैठे हैं ये रूम मेरे भगवान का है। यहाँ पे हम लोग जो है अपने बच्चे को सुला देंगे, हम अकेले खुद सो जाएंगे, लेकिन शादीशुदा इंसान नहीं सो सकता है। अपने बेडरूम में भगवान को हम फोटो तक नहीं लगाते हैं। मेरे बेडरूम में एक भगवान का फोटो नहीं है, नहीं, और नहीं भगवान की तरफ हम पैर करके सोते हैं। उसका तो बेड ऐसा है कि बेड के सामने जो बेड है, बेड के सामने ऐसे बगल में भगवान को लगाई हुई, पैर उनके सामने करके सोएगी। हम लोग पैर भी उनके सामने करके नहीं सोते हैं। ये पाप ही तो कर रही है। ये सनी लेवनी नहीं है, ये सनी लेवनी तो है ये जो ऐसी हरकत कर रही है। सनी लेवनी को हर चीज छूट मिलती है, तो इसको भी छूट है। जहाँ मन करे वहाँ दिखाइए, यही करने लायक है ये। कल इससे एक पत्रकार सवाल पूछी थी AP सिंह से, सर आप बार बार सीमा के पास क्यों आ जाते हैं, ये सवाल पूछी थी। लेकिन AP सिंह बोलता है अपने बहन के पास जो है भाई आएगा ना, ये सवाल उसने पूछा था। हम बोले बहुत अच्छा काम किया हो भैया, ये पूछ के कि आप बार बार सीमा के पास क्यों आ जाते हो। ये जो सवाल उठ रहा था बार बार सीमा के पास क्यों आते हो, क्या करने आते हो, इसी के लिए कुछ ऐसी बात से जो भाग रहा था और जो है जरूरत पड़ने पर, लेकिन इस खास मौके पर वो आया। और
जो है घर का उद्घाटन इसके बड़े बुजुर्ग भी हैं। अगर ये बाबा मुझे आशीर्वाद दो सचिन के साथ रहूं, क्या उनसे वो डोर नहीं कटी गई? एपी सिंह से तो उस घर का उद्घाटन कर सकता था। मेरा भाई एपी सिंह आएगा तो वही मेरा घर का उद्घाटन करेगा। और कितना बड़ा ताजमहल बना लिया जो तुम्हारे घर का उद्घाटन हो रहा है। ऐसी औरत जो होती है ना, जो चरित्रहीन होती है, जो छिहत्तरी होती है ना, वो ना सीएम पीएम मंत्री मुख्यमंत्री सबको अपने मुट्ठी में लेके चलती है, क्योंकि एक रात उनको दे देती है। मैं खुला बोलती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है। जिसको जो बोलना अच्छा बोले या बुरा बोले, चांदनी सिंह अगर बोलती है किसी के लिए मेरी आईडी गई है और किसी के लिए नहीं गई, मैं तो बोलती हूँ जिसका जो मन करे वो करे मेरे साथ। किसी की औकात नहीं है मेरे साथ कुछ करने की। सबको किसी को बाकी नहीं लगा रही है, सबको हर वक्त जब देखो तो बाबा आशीर्वाद देते, उनको सचिन के साथ जिंदगी भर रहूं। अरे ये भी तो तुम ये भी हैदर भाई के साथ बोल सकती थी कि मुझे तुम्हारे घर पे जो बुजुर्ग थे, जो तुम्हारे ससुर थे, क्या तुम्हारे दुश्मन थे? उनको कभी देखना पसंद नहीं किया? उनसे कभी तुमने आशीर्वाद मांगा कि आशीर्वाद दो हमको कि आपके बेटे के साथ मैं जिंदगी भर रहूं? तुमने भी तो वादा किया था कि हैदर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, मेरे से शादी कर लो, अपनी पहली बीवी को तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, तुम्हारे दर पे आएंगे। तो फिर जो ये बात बोलती हो, मैं आई हूँ तो डोली में, और डोली तुम्हारी पाकिस्तान से जो है यहाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान को ही लेने गया था, तुम जो भाग के आई हो। कुंवारी लड़कियां भागती हैं, शादीशुदा औरत नहीं भागती है। जो शादीशुदा औरत हो जाती है, जो भागती है ना, वो बच्चात और रंडी होती है। जो चोर होते हैं ना, उनको सर उठा के चलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, उसी में का एपी सिंह है। और जो रंडी होती है ना, वो कभी भी वो जो है उनकी जो है कभी कोई बुराई कर देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, और उनको बहुत बुरा लगता है। और जो है वक्त पड़ने पर वो सबके लिए अच्छी भी हो जाती हैं। तो सीमा जो है दूसरों के दिखावे में बहुत अच्छा बनती है, और जो वहाँ छिनार होती है ना, वो ऐसा बर्ताव करती है। मैं खुला बोलती हूँ, क्योंकि सीमा का मैं सीमा का रहन सहन, उसका बोली भाषा मैं समझती हूँ। और जिस तरीका से उसने हाथ अपना यहाँ पे काटा हुआ है, उस तरीका से कि एक जो है निर्दयी इंसान ही काट सकता है। मतलब इतना बुरी तरीका से उसने अपने हाथों पे जख्म दिया है। और जो है हमको तो समझ में नहीं आता कि इंसान अगर थोड़ा जल जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। इसने पता नहीं कितने यार के लिए इसने अपने हाथ काट दिया। और अभी एपी सिंह से वो जो है अभी तो खुले में नहीं, अभी तो चुरा के एपी सिंह से है, बाद में खुले भी हो जाएगी, क्योंकि उसको सचिन का डर नहीं है। सचिन तो ज़्यादा बोलता नहीं, यहाँ तक कि कल के इंटरव्यू में जितने भी उसमें थे तो लक्कू तो उसे साथ दिखा नहीं। और बगल जो है पति तो एपी सिंह बना हुआ है। सचिन का तो सिर्फ नाम है और झूठा। ये जो हमारे हिंदू धर्म में जो पहली शादी मनाई जाती है, जो पहली शादी होती है, वो भगवान का बनाया हुआ जोड़ा होता है। और जो दूसरा जो होता है, दूसरा तीसरा, वो खुद से जबरदस्ती बनाया जाता है। तो इसको कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। घरी बोलते हैं इनको, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में घरी बोलते हैं जो भाग के आती हैं या दूसरी शादी करती हैं। इसकी कोई इज्जत नहीं होगी। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिल खुश हो गया होगा। ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा सीमा नापाक औरत के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।